लगभग 5 बजे उठा था मैं सुबह, और 7 बजे मुझे पहुंचना था। आज नॉर्मंडी का टूर है मेरा। Monsieur. Yeah. Regardez. Hein? 19 centimes. le 119. No problem. I'll leave it. I have it. sac. C'est OK? It's okay. Mercy. तो यहाँ पे मैंने एक ये गॉगल ली है जो मैं सनशेड्स जो पहने हैं मैंने, ठीक ही लग रहे हैं क्वालिटी वाइज भी, और 9.9 यूरोस के थे ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त मैं पेरिस के आसपास के इलाकों में घूम रहा हूँ, और आज मेरे पास बस थोड़ा सा वक्त बचा है और मुझे आज जल्दी रेस्ट करना होगा, क्योंकि सुबह नॉर्मंडी के लिए एक टूर है। और आज मुझे अभी थोड़ी देर आईफेल टावर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे घूमूंगा मैं, और फिर यहाँ से मेट्रो पकड़ के निकल जाऊँगा मैं यहाँ से वापस होटल के लिए। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भाई यहाँ पे पेप्सी कोक बेच रहे हैं। सरदार जी भी हैं, कुछ ना कुछ शॉपिंग यहाँ पे भुट्टे बेच रहे हैं सरदार जी। तो यार स्टोरी कुछ ऐसी है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब जर्मनी ने फ्रांस को ऑक्यूपाई कर दिया था, तो अलाइड जो पावर्स हैं जैसे ग्रेट ब्रिटेन और यूएस और कनाडा और भी कंट्रीज़ थी अलाइड फोर्सेस में, तो इन्होंने जो नाजी है, हिटलर लीडर था जर्मनी का, तो उसकी जो नाजी फोर्स है उसे फ्रांस से खदेड़ने के लिए उन्होंने नॉर्मंडी पे जो एक कोस्ट लाइन है बीच के आसपास है ये अटलांटिक ओशन की, तो वहाँ पे अटैक किया था। और ये इसे कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो एयरबोर्न ऑपरेशन था उस टाइम का, और इसे डी-डे लैंडिंग का नाम भी दिया जाता है, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ओवरलॉर्ड कहा जाता था। ये आगे पेरिस की टावर के आसपास की गलियां घूमते हैं, देखते हैं क्या है इस शहर के पास सफ़र करने के लिए। कॉफी मॉल्स, Castle Cafe, called Militaire. टेस्ला गाड़ी, और दोनों तरफ अलाइड और एक्सिस फोर्सेस का बहुत भारी नुकसान हुआ। 10,000 के करीब लोग हैं जो हैं इसमें मारे गए, और अंत में जो अलाइड फोर्सेस हैं वो सक्सेसफुल रही फ्रेंच टेरिटरी है वहाँ पे एंटर करने में। और मैं आगे दिखाऊंगा आपको नॉर्मंडी का जो आसपास के जो बीचेस हैं जहाँ पे अटैक हुआ था, और जर्मन फोर्सेस ने जो बंकर्स बनाए थे, और जो ऑपोजिशन है, जो अलाइड फोर्सेस हैं, उन्हें दूर रखने के लिए बहुत सारी जो आर्टिलरीज और जो एमुनिशंस है उसको कोस्ट लाइन पे रखा था ताकि वो एंटर ना कर सके। लेकिन जो एयरबोर्न ऑपरेशन है उन्होंने मदद की पूरे जो अलाइड फोर्सेस की है, और अंत में जो बंकर्स हैं, जो जर्मन्स हैं, जो नाजी फोर्सेस हैं, उन्हें हराने में कामयाब रहे। जो रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो हैम है वो यूज़ होता है मैक्सिमम, जो बर्गर्स और अधिकतर आइटम्स जो बनती हैं, तो फिर एकदम से थोड़ा सा प्रिकॉशन देना पड़ता है और पूछना पड़ता है कि या तो फिर आप टोटली वेगन हो सकते हैं, वेजिटेरियन। इस वक्त जहाँ हम चल रहे हैं ये आईफेल टावर के जो साइड में जो जगह है वहाँ पे हैं हम इस वक्त। ये जनरल डिट्री है,
Jungle the tree. और इसके बाद कंफ्यूजिंग सा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, पजल हो गया मैं अभी। मेरे ख्याल से इसी तरफ था जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा हूँ अभी मैं। ये शायद हाँ यही था आईफिल टावर वाला एंट्री पॉइंट। यहाँ से मैं अब लेफ़्ट ले लेता हूँ यार। इसी के साथ जो आईफिल का टूर है वो अब ख़त्म होता है। अब मैं वापस निकलूँगा। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि कल मुझे जाना है नॉर्मंडी और सुबह से बहुत ज़्यादा चल चुका हूँ और पैरों में भी दर्द हो रहा है। यहाँ से मैं बुक करूँगा अपने होटल के लिए और जगह मैं डालता हूँ यहाँ पे। इसमें दिखा दिया इसने कैंसिल करता है इसको। पेरिस मेट्रो स्टेशन मिलिटेयर से पहुंच गया हूँ मैं इनवैलिडस। यहाँ से चेंज करनी है मुझे। हेलो वेलकम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही लंबा दिन होने वाला है आज। अभी मेट्रो स्टेशन से निकल रहा हूँ। 5 बजे उठा था मैं सुबह और 7 बजे मुझे पहुँचना था। आज नॉर्मंडी का टूर है मेरा और अपडेट करता रहूँगा मैं। फिलहाल मैं उस पॉइंट तक पहुँचा हूँ जो बेस पॉइंट है। थैंक यू। हेलो नॉर्मंडी। तो सुबह 6:30 हो रहे हैं अभी। 7 बजे यहाँ से निकलेंगे। ये सभी खड़े हैं यहाँ पे, देखिए नॉर्मंडी टूर के लिए। और जल्दबाजी के चक्कर में मैं हैंडल भूल गया, सन ग्लासेस भूल गया। बहुत ही बीच वाला एरिया है, सी वाला एरिया, बहुत गर्मी होती है वहाँ पे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू। सुबह सुबह का व्यू है आईफिल टावर का। क्लियर नहीं दिखेगा आपको लेकिन चलिए ये सुबह 6 बजे का नज़ारा है आईफिल टावर का और ज़्यादा क्लियर पता नहीं दिख रहा है या नहीं। चलिए मुझे आपको दिखाना था ये कि किस तरह सुबह और रात में होता है लाइटिंग के साथ। ओके ठीक है, मिलते हैं नॉर्मंडी में। शुरू करते हैं नॉर्मंडी का टूर और बस शायद आने वाली है। बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। ये तो पूरा एक मास टूरिज़म चल रहा है। लगभग 100 के आसपास लोग यहाँ से निकलेंगे नॉर्मंडी देखने के लिए। ज़्यादातर फॉरेनर्स ही हैं यहाँ पे। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे। तो बस में बैठ गए हैं हम। ये पाले डी चालियट जगह थी जहाँ पे हम असेंबल हुए थे। तो यहाँ से अब शुरू हो गई है हमारी जर्नी और 2 से 3 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में नॉर्मंडी। तो अभी तो अंधेरा ही है बाहर, ये देख सकते हैं आप। और टाइम अब 7 के आसपास हो चुके हैं, 7 बजे हैं सुबह के और अंधेरा ही है अभी। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे आगे। तो इस वक्त हम पेरिस से नॉर्मंडी की तरफ जा रहे हैं और बीच में एक हॉल्ट लिया है इस बस ने। अभी मुझे लगता है 40 मिनट या 1 घंटा लगेगा हमें नॉर्मंडी पहुंचने में। तो जो पेरिस से नॉर्मंडी का डिस्टेंस है वो 270-280 किलोमीटर्स के लगभग है और 2.5 से 3.5 घंटे के करीब लगते हैं। 3 घंटे लगते हैं मेरे ख्याल से एग्जैक्टली नॉर्मंडी पहुंचने के लिए। तो बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। चलिए मैं
रहता हूँ आपके साथ टच में। इसी शॉपिंग की मैंने कैश Cash? I'll pay cash, yes. Hop. Do you have a box also? No, there's no box. Comment? Box. Cover, box, no? Non, pas boîte. Non. Non, on n'en a pas que ça. Ok, Alors, good. 15,74. Ah, 15. Oui, 20? merci. Okay. Something to you, carry? monsieur. Can I have something to carry, Alors, please? ça, c'est 20 centimes, monsieur. Yeah. Regardez. Hein? 19 centimes. le 119. No problem, I'll leave it. I have it. sac. C'est OK? It's okay. Mercy. तो यार यहाँ पे इस स्टोर से निकला हूँ मैं बाहर। स्टोर है यहाँ पे, मैंने एक ये गॉगल ली है जो मैं सनशेड्स जो मैं भी जो पहने हैं मैंने, ठीक ही लग रहे हैं क्वालिटी वाइज भी, और 9.9 यूरोस के थे ये, तो लगभग 900 के करीब। और एक ये मिल्क शेक लिया है और एक पानी की बोतल ली है 1.85 यूरोस के। तो अब चलते हैं, हम अपनी बस में बैठ जाते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी देर में बस निकलेगी, 20 मिनट का टाइम दिया था हमें जो गाइड है यहाँ पे, सरदार जी हैं। चलिए। Now, Hitler, he became the leader, एक के बाद एक जो नाजी फोर्सेस हैं वो कंट्रीज को इन्वेड कर रही थी और उन्हें कैप्चर कर रही थी, particularly due to his great और ज्यूज पे जो ह्यूमन एट्रोसिटीज है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ब्रिटेन और जो अलाइड कंट्रीज है उन्हें भी बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो गया था जर्मनी की बढ़ती हुई ताकत से। और जब जर्मन फोर्सेस ने फ्रांस को कैप्चर किया था तो बिना लड़े ही फ्रांस जर्मनी को सरेंडर कर दिया था। और बहुत ज़्यादा प्लानिंग लगी अलाइड फोर्सेस को जब उन्हें यूरोप में एंटर करना था, और जो एंट्री पॉइंट था जो चुना गया था वो जो ये इलाका है नॉर्मंडी वाला, अलाइड फोर्सेस ने प्लान किया था कि वो यहाँ से एंटर करेंगे, लेकिन बहुत ही मुश्किल और अलग सा टेरेन था यहाँ पे, जो सॉइल थी वो बहुत लूज थी। तो इस जगह की जोग्राफिकल जो कंडीशंस थी बहुत ही टफ थी। एक वास्ट बीच एरिया था, ओपन एरिया था बिल्कुल, और अगर कोई सी जो फ्रंट जो सामने सी है यहाँ पे जो बीच है, तो वहाँ से कोई अगर बोट से शिप से आता तो एकदम से जो नाजी फोर्सेस हैं उनके दायरे में होता और वो इजीली उन्हें शूट कर सकते थे, उन पे आर्टिलरी फायर कर सकते थे। was important because they तो बहुत ही ज़्यादा चुनौती वाला ये जो ऑपरेशन था। तो जो स्ट्रैटेजी थी वो था कि जो जर्मन फोर्सेस हैं उन्हें कॉर्नर करना है। the soldiers of the airborne, they would land and they would get lost in the forests in these cities, and they would often recuperate by using these clickers, by making this sound. सी की तरफ से भी आ रहे थे, वो हवा से भी अटैक कर रहे थे जो एयरफोर्स है यूएस, और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी इस जो ऑपरेशन में। लेकिन अंत में जो अलाइड फोर्सेस है वो कामयाब हुई थी, और बहुत सारे यहाँ पे जो कैंप्स हैं, जो कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, वहाँ पे बड़ी ही दयनीय हालत में थे जो लोग थे, जो प्रिजनर POWs थे और जूस थे। और फाइनली कुछ दिनों बाद फिर जर्मनी पे भी जो अलाइड फोर्सेस है जर्मनी में भी एंटर कर गई थी, जर्मनी को भी फ्री कर दिया गया था। तो ये स्टोरी जारी रहेगी, मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा कैसे कहाँ पे क्या हुआ था, और जो बीचेस हैं जो ओमाहा यूटा बीच है यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हुआ था उस दिन पूरा मैं आपको बताऊंगा। कंट्री साइड ट्रैवल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर भी करें। देखते रहिए कंट्री साइड ट्रैवल्स।